बीमारियों की जड़ से, क्योंकि हर बीमारी की कोई जड़ होती है। यहां पर डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताता। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अलग दवाई मिलेगी, मोटापा है तो अलग दवाई, बाल झड़ते हैं तो अलग दवाई, चेहरे पर पिंपल्स हैं तो अलग दवाई। लेकिन आप इस चीज को नहीं जानते कि ये सारी बीमारियां एक ही कारण से होती हैं, और वो है हमारे शरीर की गंदगी। जो भी हम खाते हैं वो शरीर में पचने के बाद हमारी आंतों में जाता है, यानी इंटेस्टाइन्स में जाता है। अगर वो इंटेस्टाइन में जाकर जमा हो जाए, किसी कारण से वो शरीर से बाहर ना निकले, तो हमारे शरीर को कई बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं वो सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे खून के अंदर मिलती हैं। अगर आप फल खाएंगे तो फल पचने के बाद आपके खून में मिल जाएंगे। अगर आप चिकन खाएंगे तो वो भी पचने के बाद आपके खून में मिलेगा। लेकिन अगर आपका डाइजेशन खराब हो जाए तो वही चीजें आपके पेट में सड़ने लगती हैं। अब ये सड़ा हुआ खाना, ये सड़ी हुई चीजें आपके खून में मिलने लगती हैं, जिससे खून में गंदगी पैदा होने लगती है। अब ये गंदगी क्या करती है? अब ये जो गंदगी आपके खाने के जरिए आपके खून में मिल चुकी है, अब यही गंदगी आपके चेहरे पर जब जमेगी तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलेंगे, आपके चेहरे पर एक्जिमा होगा। स्किन पर एक्जिमा कहीं भी हो सकता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है उनके चेहरे पर ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि जब हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो हमारा खून गंदा हो जाता है। अगर यही गंदगी आपके बालों की जड़ों में जम जाए तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर यही गंदगी आपकी किडनी में जमा हो जाए तो ये किडनी स्टोन बन जाता है। यही गंदगी अगर हमारे खून को गाढ़ा कर दे तो इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यही गंदगी अगर आपके इंटेस्टाइन्स में जमा हो जाए तो कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी सांस नली में जम जाए तो अस्थमा हो जाता है। अगर आपकी आर्टरीज में जम जाए तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। इसी तरह से आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो भी आप खाते हैं अगर वो अच्छे से पेट में नहीं पच रहा, यानी कि अगर आपका डाइजेशन खराब है, तो ये सारी बीमारियां होंगी ही, क्योंकि अल्टीमेटली सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी यही लिखा है कि हमारे शरीर की 80% बीमारियां हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। क्योंकि अगर आपका पेट ही खराब है तो आपका शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। अब पेट